हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चित्र वर्णन। हिंदी में उसको कहते हैं चित्र वर्णन। आपने इंग्लिश में भी देखा होगा, यानी एक पिक्चर दिया है और उस पिक्चर में, उस चित्र में क्या क्या है उसके बारे में अगर आप क्लास में होते तो हम आपसे पहचानने के लिए कहते कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, और दो बच्चे आपस में बात करके फिर हमें बताओ कि ये क्या है और उसके बारे में हमको जो खाली जगह दी गई है उसमें लिखना भी है। तो चित्र वर्णन का मतलब होता है चित्र देखकर अच्छी तरह से हमको ये समझ लेना कि चित्र में क्या हो रहा है, ये किसका चित्र है, और उसके बारे में बातचीत करके कुछ वाक्य, कुछ शब्द जो आपको समझ में आए वो लिखना। तो अभी तो आप पहली में हैं, हाँ, तो आपको पूरा वाक्य लिखने तो नहीं आएगा, पर कोई कोई शब्द आप लिख सकते हैं। चित्र में से जो जिस चित्र का या जिस चीज़ का नाम आपको पता है आप लिख सकते हो, वो आप यहाँ दिए गए खाली स्थान में आपको लिखना है। जैसे ये चित्र किसका है? मुझे लग रहा है बाजार है। बाजार है क्योंकि दुकानें दिखाई दे रही हैं, कपड़े की, नारियल पानी की, सब्जी का ठेला है, फल है, रिक्शा है, हाँ, ऑटो रिक्शा है। तो साइकिल पर बच्चे खेल भी रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बच्चा नारियल पानी पी रहा है, और एक बच्चा बैग लेकर स्कूल जाने के लिए भी तैयार है, ऐसा दिख रहा है। और एक आदमी सिर पर और अपने बगल में भी सामान उठाए चला जा रहा है। इस तरह का दृश्य छोटे से मार्केट का होता है, बाजार का होता है ना। तो अब इसमें से आपको अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? बातचीत करके लिखना है, तो मैंने तो आपको बता दिया क्या लिखेंगे। दुकान, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? दुकान। अब लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पहले द पे ऊ की मात्रा, दू का न। वैसे तो पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए कि बाजार में दुकानें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ शब्द लिखो कह रही हूँ जो आपके लिए आसान होगा। दुकान, बाजार, सड़क। हमको यहाँ जो जो दिखाई दे रहा है उसमें से जो हम लिख सकते हैं वो हम लिखेंगे। सड़क, रिक्शा, दो दो रिक्शे हैं चित्र में, बच्चे, और क्या है? साइकिल, एक बच्चा साइकिल लिया है और एक लड़की उसके साथ बात कर रही है। साइकिल, गेंद, कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। फुटबॉल को भी हिंदी में हम गेंद कहेंगे। और फल, सब्जियां, तो हम फल। तो इस तरह से मैंने कुछ शब्द इस चित्र के आधार पर आपको लिख कर दिया है। आप देखकर, वीडियो पॉज करके भी देखकर लिख सकते हो, या फिर अपने मन से कुछ और भी शब्द लिख सकते हो। और उसके अगले पेज पर जो ये दिया है आपको लिखने के लिए, वो मैं वर्कशीट में करने के लिए भेजूंगी।
अगले पेज पर एक और चित्र दिया है। नेक्स्ट पेज पर एक और चित्र दिया है और क्या है हेडिंग? मौसम। मौसम। अब इसमें चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी पार्क या गार्डन का चित्र है। दो लड़के, दो लड़कियां, यानी 4 बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है और लड़की डिश के साथ खेल रही है। एक लड़की जो प्लेट होता है प्लास्टिक की, उसको उड़ाते हैं, वो खेल रही है। और एक लड़की झूला झूल रही है। बहुत हरियाली है, सब हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो अगर इस चित्र के आधार पर आपको चित्र में दिखाई दे रही कुछ चीज़ों के नाम लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सबसे पहले पेड़। क्या लिखेंगे हम? पेड़। पे की मात्रा पेड़, पेड़। और फिर पतंग। पेड़ है, पतंग है, लड़का, लड़की, फूल, झूला। क्या लिखा मैंने? झूला। और घास, हरी हरी क्या है? घास। और क्या है? पेड़, पतंग, लड़का, लड़की, फूल, झूला, घास। और कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आपको लग रहा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है? या फिर अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस लिखना है, वाक्य, तो बच्चे बहुत खुश हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। इस तरह से भी वाक्य बनाया जा सकता है। बच्चे खुश हैं। इस तरह से वाक्य भी लिख सकते हो। छोटे छोटे शब्द और फिर वाक्य। तो चित्र वर्णन का मतलब आपको समझ में आया? चित्र वर्णन मतलब चित्र में क्या क्या दिया है, कहाँ का चित्र है, वहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो हमको लिखना होता है। उसके बारे में हम दोस्तों के साथ बातें भी कर सकते हैं। वर्णन करना मतलब उसके बारे में बताना। आगे ये मैं आपको वर्कशीट के लिए भेजूंगी, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ और श आपको लिखना है। और यहाँ ये भी आपको वर्कशीट में करना है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। यहाँ क्या दिया है? नीचे दिए गए अक्षरों और मात्राओं से शब्द बनाइए, दी गई जगह में लिखिए। यानी आपको क्या करना है? यहाँ जो अक्षर दिए गए हैं, जैसे भ, ल, आ, उ, त, फ, और उसके नीचे कुछ मात्राएं, छोटी ए, औ, ओ, ए, तो ये मात्राएं और ये अक्षर, इनकी मदद से आपको कुछ शब्द तैयार करने हैं। अब मैं 2-4 आपको लिखकर बताती हूँ, उसके बाद आप खुद भी लिख सकोगे। कैसे? जैसे मैंने भ लिया और ल 2 अक्षर लिया और ये आ की मात्रा है, तो मैंने क्या किया? भ लिखा,
भ पे आ की मात्रा भा, फिर ल लिखा, ल पे आ की मात्रा ला, क्या हो गया? भाला। तो ऐसे। अब मैंने एक और वर्ड इसी दो अक्षर से बनाना है, तो मैंने लिखा भ पे एक की मात्रा लगाया और ल लिखा, क्या हो गया? भेल, है ना? ठीक। तो और यहाँ त भी है। अब मैं ये भ कुछ और बनाते हैं, चलो। जैसे ये फ, त, आ, ल, इतने सारे हैं, हाँ। और बड़ा ऊ की मात्रा भी है ना? बड़ा ऊ की मात्रा भी यहाँ दिया है त। तो हम भ का ही मैं आपको एक और बताती हूँ। भ पे बड़ा ऊ की मात्रा भू, और त क्या हो गया? भूत, है ना? इस तरह से आपको ढूंढना है। यहीं के यहीं जितने अक्षर दिए हैं, जैसे त पर यहाँ ओ की मात्रा भी दिया है, तो मैं त पर ओ की मात्रा लगाऊंगी तो, और फिर एक त फिर से लिखूंगी और उस पर आ की मात्रा लगाऊंगी ता, तो ता, है ना? तो मैंने इस तरह से भाला, भेल, भूत, तोता, इतने सारे अक्षर लिख दिए हैं। बाकी के कुछ जो नीचे खाली है आपको लिखना है। समझ में आ रहा? इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं। हाँ, और यहाँ कुछ इस पेज पर जो दिया है वो क्या है? आपको रीड करने के लिए है। चित्र दिए हैं, नाम लिखा है उनका, आपको पढ़ना है। पहला क्या है? झूला, तितली, धनुष। चित्र देखकर तो आप पहचान ही जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको वो अक्षरों को रीड भी करना है, पढ़ना है। हथौड़ा, ठेला, झाड़ू और कछुआ, झोपड़ी, ढोल, त्रिशूल, झंडा और मेंढक। तो बाद में आप ये रीड करो, ये शब्द बनाओ और चित्र वर्णन, चित्र को ध्यान से देखकर कुछ शब्द, कुछ अक्षर, कुछ वाक्य आपको जो ठीक लगे, जो समझ में आए, वो आप लिखने की कोशिश करो अपनी अपनी बुक में। ठीक है? ओके, बाय।